हर कहानी का एक अंत होता है ना? यहाँ तक कि हमारे अपने सूरज की कहानी का भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मानवता का अंत होगा या फिर ये किसी नई शानदार शुरुआत की वजह बनेगा? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। चलिए इस चौंकाने वाली लाइन से शुरू करते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि हाल ही में हुई एक रिसर्च का नतीजा है। एक ऐसी रिसर्च जिसने हमें हमारे ग्रह का भविष्य दिखाया है, और शायद ये एक ऐसा भविष्य है जिससे हम बच नहीं सकते। तो जरा सोचिए, जब ये पता चल जाए कि अपना घर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, तो कोई क्या करता है? वो एक नया घर ढूंढता है। और बस यही एक खतरनाक भविष्यवाणी मानवता को अब तक के सबसे बड़े सफर पर ले जा रही है। अच्छा, इस बड़ी योजना को समझने के लिए हमें पहले उस खतरे को ठीक से समझना होगा जिसका हम सामना कर रहे हैं। और ये खतरा कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने सूरज के जीवन चक्र में ही छिपा हुआ है। ये शब्द याद रखिएगा, लाल दानव या रेड जायंट। बेसिकली ये एक तारे के बुढ़ापे की स्टेज है, जब उसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगता है और वो अपने असली आकार से सैकड़ों गुना ज्यादा फूलने लगता है। और हाँ, यही हमारे सूरज का भी भविष्य है। ये किसी कॉस्मिक ड्रामा जैसा है। पाइवन ग्रोइस जैसे तारों की स्टडी से पता चलता है कि लगभग 5 अरब सालों में हमारा सूरज भी इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। वो फैलेगा, और इतना फैलेगा कि बुध और शुक्र ग्रह को तो निगल ही जाएगा, और शायद हमारी पृथ्वी को भी। ठीक है, सूरज का लाल दानव बनना तो अरबों साल दूर है, तो अभी से क्यों टेंशन लें, है ना? खतरे सिर्फ आसमान से नहीं आते, कुछ खतरे यहीं हमारे आसपास भी हैं। और इसीलिए एक बीमा पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, और वो पॉलिसी है मंगल ग्रह। देखिए, खतरे कई तरह के हैं। एक तरफ हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ गया, बिल्कुल डायनासोर की तरह, गेम ओवर, या फिर कोई सुपर वोल्केनो फट गया। दूसरी तरफ हैं हमारे अपने बनाए हुए खतरे, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज। ऐसे में सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना समझदारी नहीं है ना? एक दूसरा घर तो होना ही चाहिए। और ये बीमा पॉलिसी सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी सभ्यता को बचाने के लिए है। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी कला, हमारी कहानियां। सोचकर देखिए, अगर कल को पृथ्वी पर कोई ऐसी तबाही आ गई, तो कम से कम मंगल पर इंसानियत की शमा जलती रहेगी। लेकिन ये प्लान बी सुनने में जितना आसान लगता है नहीं। मंगल कोई बना बनाया स्वर्ग नहीं है, वो एक बहुत ही कठोर और बेरहम दुनिया है। चलिए देखते हैं कि वहां जिंदा रहना असल में कितना बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसे हम देख भी नहीं सकते, रेडिएशन। देखिए, पृथ्वी पर हम एक मजबूत मैग्नेटिक शील्ड से सुरक्षित हैं। मंगल पर ऐसा कुछ नहीं है, उसका वायुमंडल भी बहुत पतला है। तो वहां स्पेस से आने वाला जानलेवा रेडिएशन सीधा सतह तक पहुंचता है। ये इतना खतरनाक है कि मंगल के एक राउंड ट्रिप मिशन में एक एस्ट्रोनॉट को अपनी पूरे करियर की लिमिट से 3 गुना ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ेगा। और फिर आती है ठंड। ऐसी वैसी ठंड नहीं, जानलेवा ठंड। मंगल पर दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है, और सर्दियों में तो वहां के ध्रुवीय इलाकों में पारा -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में तो मशीनें भी काम करना बंद कर दें। वहाँ हवा है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। जो थोड़ा बहुत वायुमंडल है, उसका दबाव पृथ्वी के मुकाबले 1% से भी कम है। मतलब बिना स्पेशल सूट और खास घरों के वहाँ 1 सेकंड भी जिंदा रहना नामुमकिन है। सांस लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब हम पृथ्वी और मंगल को एक साथ रखकर देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ की ग्रेविटी 100%, वहाँ सिर्फ 38%। यहाँ सांस लेने लायक हवा, वहाँ जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पतला सा गिलाफ। यहाँ रेडिएशन से बचाने वाली शील्ड, वहाँ कुछ भी नहीं। और तापमान का फर्क तो देखिए, मंगल सच में एक अलग ही दुनिया है, और इसे जीतना हमारी इंजीनियरिंग और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो ये चुनौतियां तो हैं, और वो भी पहाड़ जैसी। लेकिन इंसान की खासियत ही यही है कि वो हर मुश्किल का हल ढूंढ ही लेता है। तो अब बात करते हैं समाधान की, उस ब्लूप्रिंट की जो मंगल पर एक नई दुनिया बसा सकता है। सबसे बड़ा आइडिया है लिविंग ऑफ द लैंड का, यानी वहां जो मिले उसी से काम चलाना। हम पृथ्वी से हर चीज मंगल नहीं ले जा सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। वहां के जमीन के नीचे जो बर्फ है, उससे पानी निकालना, वहां के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन बनाना, और वहां की मिट्टी से ही घर बनाने का सामान तैयार करना। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इस पर काम शुरू हो चुका है। सोचकर देखिए, मंगल पर ऐसा कंक्रीट बनाया जा रहा है जिसमें पानी की जगह वहां मिलने वाला सल्फर इस्तेमाल होगा।
रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के नीचे घर बनाए जाएंगे। खेती करने के लिए एरोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, जिसमें बिना मिट्टी के और 90% कम पानी में फसल उगाई जा सकती है। कमाल है ना? तो इन सब का मतलब क्या है? ये मंगल मिशन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। ये इंसानियत के विकास का अगला अध्याय है। एक ग्रह पर कैद रहने वाली प्रजाति से एक बहुग्रही प्रजाति बनने का सफर। तो ये सब कब तक हो सकता है? अगर एक अंदाजन टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2030 के दशक तक शायद पहले इंसान मंगल पर कदम रखें और एक छोटा सा रिसर्च बेस बनाएं। 2040 तक वहां एक स्थायी आत्मनिर्भर कॉलोनी बन सकती है और उसके बाद एक पूरी मार्शियन सोसाइटी जो आगे की स्पेस एक्सप्लोरेशन का हब बनेगी। ये सपना अब एक प्लान की शक्ल ले रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मंगल तक पहुंचना, कोई शक नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक होगी। लेकिन क्या ये हमारी मंजिल है या फिर ये सितारों तक के लंबे सफर का सिर्फ पहला कदम है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।